हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया विक्स के बारे में। तो वोलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है, कम है, वो उस हमारे इंडिकेटर से पता चलती है। एक इंडेक्स है हमारा, इंडिया विक्स। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे ये काम करती है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी मार्केट पे। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि विक्स का मतलब है कि आपके जब इंक्रीज होगी वोलेटिलिटी, तो अब वोलेटिलिटी इट मीन्स अब ये इंक्रीज हो रही है, तो ये किस साइड इंक्रीज होगी, क्या मार्केट की डाउन साइड में या अप साइड में? ऐसा कुछ नहीं होता कि अप साइड में ही जाएगी या डाउन साइड में आएगी। मैं सिर्फ वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ, इस चार्ट की बात नहीं कर रहा। जब ये इंक्रीज होगी, मान लो ये इंक्रीज हो जाती है 30 तक, तो 30 का मतलब क्या है कि सडन हाई सडन लो आपके दिख सकते हैं। तो अभी तो ये बॉटम पे है। सेकंड चीज हम क्या देखते हैं कि अगर ये इतना ज्यादा बढ़ रही है तो हमारी मार्केट पे कैसे इंपैक्ट करती है, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज हम ये देख लेते हैं कि अगर हम इसको मंथली चार्ट पे चले जाएं, तो अभी के टाइम पे आप ये देखेंगे कि इससे पहले ये कभी इतनी टाइम के लिए नीचे नहीं रुकी। अदरवाइज ये हमेशा 11 से ऊपर ही आपकी क्लोजिंग देती आई है और वो हमेशा ऊपर ही रुकी है। अदरवाइज ये 2 महीने के लिए यहाँ पर क्लोजिंग इसने डाउन दी थी, मीन्स एक अप डाउन रही थी 1 महीने, और उसके बाद फिर यहीं से ऊपर गई थी। अदरवाइज इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो मैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आपको यही मूव दिखा देता हूँ, वीकली पर। ठीक है, तो ज्यादा समझ आएगा आपको कि कितने टाइम रुकी थी। तो जैसे इस ये आपके काफी टाइम नीचे रुकी है 11 से, है ना। सिर्फ फर्स्ट टाइम यहाँ रुकी थी, अदरवाइज अब यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये सेकंड टाइम रुक रही है। और हमेशा क्या होगा, लो वोलेटिलिटी से यानी लो विक से हम हमेशा ऊपर की तरफ सडनली पुश करते हैं। और इससे नीचे जब जा नहीं रहा, तो अगर तो इससे समझ आ रहा है एक चीज कि चांसेस क्या है कि ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, ना कि इससे नीचे, क्योंकि अब तक इतने सालों से नीचे नहीं गई। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, जो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, कि अब ऊपर जाने के चांसेस हैं। जब ऊपर जाएगी वॉलेटिलिटी तो क्या होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिर ही जाएगी। इसका मतलब ये है कि सडन अप डाउन मूव स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कैसे? जैसे अभी तक ये चल रहा था कि लो वोलेटिलिटी पे थी, तो क्या होता था, ओपनिंग हुई और एक साइड पे चल रहा है मार्केट चल रहा है। या फिर यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट ऐसा कुछ खास यहाँ पर ओपन हुई और उसके बाद चलती रही, एक साइड चलती रही या फिर एक साइड चलती रही। फिर उसके बाद जब वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है, तो आप क्या देखते हो, सडनली अप सडनली डाउन शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर अप हुआ, फिर थोड़ा सा अप हुआ, डाउन, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, डाउन डाउन डाउन, फिर अप चलती चली गई। उसके बाद आपने क्या देखा, फिर यहाँ से डाउन जाएगी, फिर अप जाएगी, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, इस तरह से अप डाउन होते रहेंगे। और इवन एक ही दिन के अंदर आप ये मूव्स देख सकते हो, जैसे कि अप, क्विक अप, फिर वापस डाउन। इस तरह से भी आप स्टॉक्स में ये मूव्स देख पाओगे। तो ऐसे बहुत स्टॉक्स होंगे, अप वोलेटिलिटी एकदम अप और सडन डाउन, तो ये चीजें शुरू हो जाएंगी। तो आपने मान लो किसी ब्रेकआउट के बारे में देख रहे हो कि ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे आपने देखा, हाँ ब्रेकआउट तो हो गया, यानी इसके जो आपका पूरा है 52 वीक हाई उसके ऊपर चला गया है, लेकिन सडनली आपका वहां पर रिजेक्शन दिखेगा। अब कल फिर वापस ऊपर चला जाएगा, वापस डाउन। अब मार्केट अगर इन केस नीचे जाती है, यानी निफ्टी अगर धीरे धीरे नीचे जाती है, तो वो फिर क्या हो जाएगी, वोलेटिलिटी उस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। या फिर फॉर एग्जांपल केयर रेटिंग की बात करते हैं, अगर केयर रेटिंग नीचे जा रहा है या डाउन साइड में है, ट्रेंड उसका है, तो उस टाइम उस साइड में वोलेटिलिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। अब अप साइड में जो जा रहा है, तो अप साइड में वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अप और डाउन आपका पूरे दिन में आ सकते हैं, तो बार बार आपका फेलियर होगा। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा कम से कम ट्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा बाहर बैठे और आराम से मार्केट को सस्टेन होने दें, या फिर हम देखें कि किस तरह की मूव चल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सेफ साइड रहना हमारे लिए अच्छा रहता है। सेकंड चीज, निफ्टी पे अगर हम चलते हैं, तो निफ्टी देखते हैं कि वो क्या हो रहा है। अभी के लिए जो ये इतने दिनों से, ये 4-5 दिनों से, पहले तो हमारे स्विंग्स बन रहे थे। अब देखो ये स्विंग तो बन रहे थे अच्छी अच्छी, यहाँ से थोड़ी सी मूव आई एक डायरेक्शन में, फिर अप डायरेक्शन में, डाउन अप। अभी क्या देख रहे हैं हम, 2 दिन डाउन, फिर अप, फिर एक दिन डाउन, फिर एक दिन अप, एक दिन डाउन, एक दिन अप, और ये डोजी बनाई फिर डाउन। अब हो सकता है आज अप चला जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अप नहीं जा सकते या हमारा वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम बिल्कुल सडनली गिर जाएंगे। तो वोलेटिलिटी से आपको ये समझ आया कि अप डाउन हमारे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी कंपेयर विद हमारी इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स को यहाँ रखते हैं और हम देखते हैं कि एक्चुअली में क्या मूव आती है। जो भी, अगर तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जाएंगे कंपेयर पे और यहाँ लिखते हैं हम इंडिया विक्स, और इंडिया विक्स से इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो हम इंडिया विक्स से जब इसको कंपेयर कर रहे हैं, मैं इसको भी लाइन चार्ट कर देता हूँ, या इसको भी हम कैंडल चार्ट कर सकते हैं, ताकि कैंडल से आपको ज्यादा समझ आएगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, स्टाइल, लाइन, कैंडल, ओके। तो इससे एक चीज समझ आई मुझे यहाँ पर,
कि इंडिया विक्स हमारा इनवर्स प्रोपोर्शनल चल रहा है। देखो ये अप गया, डाउन, यहां से डाउन जा रहा है तो ये अप। ठीक है, ये रेंज में था तो रेंज में अप डाउन माइनर चलता है, तो ये जो पूरा स्विंग टाइप आता है तो उस टाइम हमें पता चलता है कि डाउन मूव पूरी एक तरह से, यानी जो टॉप और बॉटम छोड़ दें तो बीच में हमेशा हमारा मोस्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल चल रहा है, यानी ये अप जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, ये डाउन जा रहा है यहां से यहां तक, ये अप जा रहा है। ये रेंज में था तो देखो ये भी डाउन हुआ, तो रेंज में आपका अप डाउन हो सकता है। ये अप गया यहां से यहां तक, ये डाउन गया, फिर ये डाउन गया तो ये अप गया, तो इस तरह से अब ये देखो ये रेंज में है तो ये रेंज में अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहां से ऊपर गया नीचे गया, तो ये ऊपर गया, यहाँ पे भी देखो ऊपर जा रहा है साथ में, लेकिन इस रेंज में था, जब यहाँ पे रेंज में था तो हमारा देखो मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन रेंज में है, और जब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मार्केट तब भी ऊपर है, लेकिन उसके बाद फिर अभी अभी आप देखोगे यहाँ से डाउन हुआ तो यहाँ भी डाउन हुआ। तो आपने क्या नोटिस किया, ये छोटी छोटी जो मूव होती हैं, ये जो छोटी छोटी मूव आ रही है यहाँ पर, इनमें मार्केट अप एंड डाउन यानी कंफ्लिक्ट कर सकता है कि ये अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, लेकिन जो अच्छी मूव आ रही है जैसे मार्केट में अभी आपने निफ्टी फिफ्टी में देखा कि ये मूव आई यहाँ से यहाँ तक तो ये डाउन ही जा रहा था। ठीक है, अब ये डाउन 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 जा रहा है, मार्केट अप 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 जा रही है। तो इससे ये चीज समझ आई कि इनवर्स प्रोपोर्शनल मैक्सिमम टाइम, यानी मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूं मैं, हमेशा नहीं, मैक्सिमम टाइम आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल मार्केट चल रहा है। तो अभी इसी की बात करें, इस मूव की ही देख लेते हैं। जैसे मार्च 28 मार्च से ये अप गया, तो क्या इंडिया विक्स 28 मार्च से क्या डाउन आ रहा है? ये देखो 29 मार्च और 28 मार्च, तो इट मीन्स ये क्या है, अगर ये यहाँ से स्विंग तोड़कर यहाँ तक भी जाता है 16 15 18 20 तक, तो पॉसिबिलिटी है, अगेन पॉसिबिलिटी है कि ये एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। तो ये चीज हमें इंडिया वीक से समझ आ गई। सेकंड चीज हमने देखा कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। थर्ड चीज क्या है, अगर ऐसा कुछ होता ही है, अगर इंडिया विक्स में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है और हमारी मार्केट को रुकना है या फिर हमारी मार्केट को डाउन साइड में जाना है, इनवर्स प्रोपोर्शनल करना है, या फिर वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो सब केसों में आपको क्या करना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। अभी के लिए आपको ये नहीं करना चाहिए कि बस अभी यहाँ पे 7 पॉइंट का डिफरेंस दिखा तो चलो चलो अब तो ये आज ग्रीन में क्लोज होगी, ऊपर चले जाते हैं, फिर डाउन आ गई, अरे ये तो 80 पॉइंट नीचे आ गई, तो अब क्या करें, निकल जाते हैं, फिर ऊपर जा रही है, चलो फिर से बाय कर लेते हैं, फिर नीचे जा रही है, फिर रुक रहे हो, तो ऐसे तो परेशान हो जाओगे, लॉस ही होगा। तो वेट करो, शांत रहो। दूसरी चीज, आपने देखा क्या, मार्केट जब यहाँ पे ऑल टाइम हाई की रेंज में आती है तो ऑल टाइम हाई में आपने क्या देखा है, एक वीक बनी थी ऐसी कोई, मतलब एक आपकी ये कैंडल बनी और डाउन, तो इसको बोलते हैं आइलैंड रिवर्सल कैंडल बनती है, जब दोनों साइड गैप होता है। तो उस गैप के पास में आपने जो ये कैंडल है, अब यहाँ देख रहे हो रेंज बन रही है, जैसे कि ये हाई बना, ये डाउन बना, इसका हाई सेम, इसका भी हाई ऑलमोस्ट सेम और डाउन। तो आप क्या कर सकते हो, जब तक ये रेंज नहीं टूटती तब तक बैठे रहो आराम से। तो आपको ये है कैपिटल सेव करना है। आपको विक्स के बारे में मैंने समझा दिया। अब आपको क्या है, प्राइस एक्शन यूज करके अपने आप को थोड़ा सा रोकना है, अपने आप को वेट करना है और देखना है कि कब मुझे मौका मिलता है तब मैं एंट्री करूं, ऐसे ही मैं उसमें रैंडमली भागू ना। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ गई, आपने ये चीज समझ ली, आपने स्टॉक्स में देखा कि कैसे वॉलेटिलिटी आएगी, और मार्केट में आपको ये भी एक चीज समझ आ गई कि हमें कभी भी ऐसे जब रेंज बनती है या फिर विक्स हमारी हाई होने लगे, तो हमें अपने कोशिश रहना चाहिए, क्योंकि सडन अप सडन डाउन आएगा तो अप डाउन साइड में भी आपके स्टॉप लॉस हिट होके वापस ऊपर चला जाएगा। तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए इस तरह की मार्केट में। तो आपको अगर इसके इस विक से या फिर अपने जो भी हमने अभी बात की कि कैसे हम उसको समझते हैं, उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।